बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 6th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 5.5 और क्वेश्चन है हमारा पहला। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में आपकी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहले का ए वाला जो है ये कह रहे हैं, मेज के ऊपरी सिरे की आसन्न भुजाएं कैसी हैं। तो हमको बताना है मेज कैसी होती है। जो हमारी मेज होती है इस तरीके की होती है, मतलब चारों या तो आयत के आकार की होगी या तो वर्गाकार के आकार की होगी। तो इस कहने का मतलब ये हुआ हमारा, जो हमारी मेज है ये इसमें इसके सिरे जो होते हैं लंब के होते हैं। ठीक है, लंब रेखाएं होती हैं। कैसी, इसके जो मेज होती है उसमें कैसी रेखाएं होती हैं, लंब रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले वाले का। फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन बी इन्होंने दिया है, वो इन्होंने दिया है रेल पथ की पटरियाँ। तो रेल की पटरियाँ हमारी इस तरीके से होती हैं, जब एक दूसरे को टच कर ही नहीं रही हैं तो लंब होने का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो कह देंगे ये हमारी कैसी रेखाएं हैं, लंब रेखाएं नहीं हैं। ठीक है, लंब रेखाएं नहीं हैं, ये हम लिख देंगे। फिर हमारा सी वाला जो है, सी वाला आप देखिए कौन सा हमारा क्वेश्चन है, अक्षर एल बनाने वाले रेखाखंड। तो एल जो होता है इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। तो हम कह देंगे इसमें जो है लंब भी बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, लंब रेखाएं हैं। ठीक है, लंब रेखाएं हैं, ये हम कह देंगे। डी वाला जो है हमारा, डी वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, लंब अक्षर वी बनाने वाले रेखाखंड। ठीक है, तो वी हमारा ऐसे बनता है, तो लंब तो बन नहीं रहा, न्यून कोण बन रहा है ना, तो हम लंब नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, लंब रेखाएं नहीं हैं, नहीं हैं। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है। मान लीजिए ये परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण पी ए वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है। ये क्या कह रहे हैं, रेखा एक्स वाई पे, ये मान लो हमारी जो रेखा है कौन सी है, एक्स वाई। ठीक है, ये हमारी रेखा कौन सी है, ये हमारी रेखा जो है वो है एक्स वाई। और इस पे ये क्या कह रहे हैं, लंब जो बना हुआ है वो हमारा बना हुआ है पी और क्यू बना हुआ है। ठीक है, अब जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु हमारा है ए। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कोण पी ए वाई का मान निकालिए। पी ए वाई मतलब ये कोण हमको बताना है। तो भाई सबसे पहली बात तो जब इन्होंने लंब बनाया है तो लंब में हमारा एक कोण बनता है, वो बनता है, कौन सा बनता है लंब में कोण हमारा, वो बनता है 90 अंश का समकोण बनता है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो अब है हमारा क्वेश्चन तीसरा। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके ज्यामिति बॉक्स में दो सेट स्क्वायर हैं, जिनके कोणों पर बने कोणों के माप क्या हैं। क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो सेट स्क्वायर्स क्या होते हैं, पहले तो ये देख लीजिए। हमारा जो बॉक्स होता है पेंसिल बॉक्स, इसको जब हम खरीदते हैं तो इसमें इस तरीके के दो सेट स्क्वायर निकलते हैं। ठीक है, एक तो कुछ इस तरीके का होता है और दूसरा जो होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें क्या खासियत होती है, इन दोनों में खासियत ये होती है कि इसकी ये भुजा जो होती है वो अलग अलग होती है लगभग। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बनता है वो बनता है 90 अंश का, और यहाँ पे जो कोण बनता है वो 30 अंश का बनता है, और यहाँ पे जो कोण बनता है वो बनता है 60 अंश का। मतलब इसमें बनने वाले जो कोण है 30 अंश, 60 अंश
और 90 अंश हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें बनने वाला यहाँ पे कोण जो है वो 90 अंश का है। यहाँ पे जो कोण बनता है वो 45 अंश का है। यहाँ पे जो कोण बनता है वो भी 45 अंश का है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें जो कोण बनते हैं वो बनते हैं 45 अंश और 90 अंश। अब ये कह रहे थे दो जो सेट स्क्वायर है इनमें ऐसा कौन सा कोण है जो कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कहने का मतलब जो दोनों में हो। तो हम यहाँ पे देखते 90 यहाँ भी है, 90 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों सेट स्क्वायर में 90 अंश का कोण उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये हमको लिखना पड़ेगा। ये हो गया कंप्लीट हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन चौथा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या CE बराबर EG है। तो CE हमारा कहाँ है, C ये है, E है हमारा ये है। ठीक है, तो क्या CE बराबर मतलब ये जो है इतना बराबर G और EG है, E और G है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कितने खाने हैं, एक खाना दो खाना, यहाँ पे भी एक खाना दो खाना, दो खाने हमारे दोनों तरफ है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 5 माइनस C के क्या लिए लिखेंगे, 5 हमारा ये है ना, 5 में से क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 7 में से क्या घटाएंगे, ये 5 घटाएंगे, 7 माइनस 5 घटाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 5 में से 3 गया 2 आया, 7 में से 5 गया 2 आया। तो हमारा इसका मतलब क्या हो गया, CE बराबर EG। ठीक है, ये हम लिख देंगे। ये तो हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा, ये क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या रेखा PE रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है। तो ये क्या कह रहे हैं, क्या रेखाखंड PE, ठीक है, मतलब ये जो हमारी रेखा है ये वाली, ये C और G को, CG को, इसको मतलब ये वाली रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है। तो CG को समद्विभाजित करती है कि नहीं, इसके लिए भी हमें यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इनकी यहाँ के बीच यहाँ की दूरी नाप लेंगे, यहाँ की दूरी माप लेंगे। अगर ये दूरी बराबर आती है तो हमको पता चल जाएगा कि ये समद्विभाजित करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, हाँ CE बराबर EG है। ठीक है, तो इसमें भी हमको यही करना पड़ेगा। CE बराबर क्या हो जाएगा हमारा, CE जो निकलेगा, C और E निकलेगा, 5 माइनस 3 करेंगे, क्या करेंगे, 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही हमको क्या निकालना है, E और G निकालना है, EG निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 में से क्या घटाना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा, तो भी हमारा 2 आ गया। अब जब हमारा ये 2 आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः PE है। ठीक है, दोनों में E कॉमन है ना, और E वाली जो हमारा रेखा है वो क्या बना रही, PE रेखा है ना हमारी, E पॉइंट जो है PE रेखा पे है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः PE रेखा, कौन सी रेखा, CG को, ठीक है, कौन सी रेखा, CG को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये लिख दिया जाएगा। अब हमने ये CG जो है कैसे लाया, CG हमने कैसे लाया है, CG जो था हमारा इतनी दूरी थी ना, तो इस दूरी में हमको ये कौन सी रेखा प्रूव करनी थी, ये वाली रेखा प्रूव करनी थी। तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक EC में और एक
EG में, ठीक है। तो इनकी हमने जब दूरी निकाली तो हमारी बराबर आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो गया। अब हमारा C वाला जो क्वेश्चन है आपके नीचे दिख रहा होगा, C वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है C वाला, कोई दो रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक है, ठीक है, जिनके लिए ये लंब समद्विभाजक है, ठीक है। तो हमको ऐसे दो रेखाखंडों के नाम लिखने हैं जिनके लिए ये जो हमारी रेखा है PE ये लंब समद्विभाजक है। तो हम कह सकते हैं DE का लंब भी हमारा PE है, CE कह लो या CF कह लो, इसका भी लंब ये है, BF का भी लंब ये है, AG का भी लंब ये है। मतलब किसी का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इस रेखा का इस रेखा के साथ। तो हमें बनाना है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं DE पर लंब PE है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और हम कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि CF लिख सकते हैं, CF पर लंब PE है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब D वाला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, तो D वाला क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित सत्य है, क्या सत्य है कह रहे हैं। पहला इन्होंने दिया है AC ग्रेटर देन FG, ये हमको बताना है कि ये सत्य है कि नहीं। तो AC हमारा कहाँ है, A और C हमारा ये है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, AC के बीच की दूरी जो है वो हमारी कितनी है, 1 2, ठीक है। फिर इन्होंने क्या दिया है FG, और FG के बीच की दूरी हमारी क्या है, FG जो है उसके बीच की दूरी हमारी कितनी है, इसके बीच की दूरी हमारी 1 है, ठीक है। तो मतलब AC बड़ा है, और यहाँ पे इन्होंने यही कहा है AC जो बड़ा है FG से, तो मतलब ये हमारा कैसा हो गया, सत्य हो गया, ठीक है। अब इन्होंने दूसरा जो दिया है, दूसरा इसी में दिया है, वो दिया है CD बराबर GH। अब ये हमको देखना है, तो CD हम देख लेते हैं। तो CD हमारा कहाँ है, C और D इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 है। फिर क्या है GH, और GH के बीच की दूरी भी हमारी 1 है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी 1 है, तो इन्होंने यहाँ पे बराबर का निशान भी लगा दिया है, तो यह भी हमारा कैसा हो गया, सत्य हो गया, ठीक है। अब इन्होंने तीसरा जो दिया है, तीसरा इन्होंने दिया है वो दिया है BC स्मॉलर देन EH, ठीक है। तो BC हमारा कहाँ है, BC के बीच की दूरी 1 है, ठीक है। और EH के बीच की दूरी, E और H के बीच की दूरी 1 2 3, ठीक है। तो BC हमारा 1, EH जो है वो हमारा 3 है, तो मतलब BC जो है वो छोटा है, EH हमारा बड़ा है, ठीक है। यही हमको दिया है BC छोटा EH बड़ा, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे कंप्लीट हुए हैं, और आपकी पूरी एक्सरसाइज भी ख़त्म